So October 2024, banking and finance, monthly banking and finance. Few things become unnecessary in due course in monthly banking, but few things are evergreen. But जो monthly banking है वो generally आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस ही है, 3 4 5 महीने में इसकी जो वैलिडिटी है वो खत्म हो जाता है। चलिए फिर शुरू करते हैं, कुछ चीजें रेगुलर है उसके बारे में बात करेंगे। इन बिटवीन आई विल बी ऑल्सो डिस्कसिंग विथ यू गाइस अबाउट द अबाउट द स्टैटिक पार्ट ऑफ द न्यूज। ठीक है। तो आपको पता है कि जो आपका सिलेबस है उसमें बहुत सारे बैंकिंग न्यूज आता है, बट बीच बीच में क्या है कि जो बैंकिंग न्यूज से इम्प्रेस्ड होकर, मोटिवेट होकर क्वेश्चन मेकर कुछ स्टैटिक पॉइंट बनाता है। जैसे एफएसआईबी रेकमेंड्स अशोक चंद्रा एज न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। The name of the new MD CEO of PNB is a exam question for next 4 5 months. After that, it will end. But the word FSIB mentioned over here is a regular question, और ये बहुत बार न्यूज में भी रहा है ये चीज, and it keep on recommending the name of the new bank chiefs. ओके, पब्लिक सेक्टर बैंक का चीफ यही चीज सिलेक्ट करता है, क्योंकि पहले इस बोर्ड का नाम कुछ और था। तो फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो, FSIB इज द स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। इसने रेकमेंड किया है एमडी एंड सीईओ ऑफ PNB, व्हिच इज इंडिया सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। चंद्रा करेंटली सर्विंग एज ED इन कैनरा बैंक, दैट इज नॉट रिलेवेंट। ठीक है, बट व्हाट इज रिलेवेंट? FSIB। कैन यू टेल मी इन कमेंट सेक्शन व्हिच बोर्ड हैज बीन रीनेम्ड एज FSIB? कौन से बोर्ड का नाम चेंज होकर FSIB हुआ है? यही तो स्टैटिक पॉइंट है, बताइए। यस, बैंक बोर्ड ब्यूरो, BBB चेंज होकर FSIB हुआ है। FSIB का काम है कि वो रेकमेंड करेगा बैंक के होल टाइम डायरेक्टर्स, चेयरपर्सन्स, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक का वो डिसाइड करता है। ये सिर्फ ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, राइट। न्यूज विल एंड, जो जहां दिस इज ए सेशन फॉर बोथ इंग्लिश एंड हिंदी स्टूडेंट्स, बिकॉज मंथली बैंकिंग को तो बार बार रिपीट नहीं कर सकते, कैंट रिपीट इट अगेन एंड अगेन। many things I never enjoy teaching monthly banking because these things have no logic, और इसको मेमोराइज करना होता है। You memorize these things and after 3 months it is invalid. So I will be focusing on both the topics, current topics as well as the hidden static part of it, right? Okay, so RBI approves PB Fintech subsidiary for account aggregator business. PB फाइनेंशियल अकाउंट एग्रीगेटर प्राइवेट लिमिटेड, ए सब्सिडियरी ऑफ PB फिनटेक। मतलब जो पॉलिसी बाजार आपका फोन तो हर किसी को आता होगा, एवरीबॉडी वुड हैव बीन बोर्ड विद द, एवरीबॉडी वुड हैव बीन वरीड बाय गेटिंग द फोन्स फ्रॉम पॉलिसी बाजार। आप ड्राइव करते समय आता है, आप रेस्ट लेते हैं तब भी आ जाता है फोन, आप इंपॉर्टेंट मीटिंग में होंगे तभी फोन आता है, DND करने के बाद भी आज के डेट में फोन आ रहा है, अच्छा अजब गजब नंबर से, राइट। तो उसको मिल गया है फाइनेंशियल अकाउंट एग्रीगेटर का दर्जा। PB फाइनेंशियल अकाउंट एग्रीगेटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए सब्सिडियरी ऑफ PB फिनटेक, हैज रिसीव्ड ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लाइसेंस। ओके, इट्स ए नोन एज पॉलिसी बाजार एंड ऑपरेटिंग एज पॉलिसी बाजार एंड पैसा बाजार। The account aggregator framework enables customers to consolidate their financial data for a more seamless and secure financial overview. जैसे क्या होता है आजकल, you would have seen there are applications where you can find your Axis bank balance, SBI card outstanding, right? It is the work of an account aggregator. They will aggregate all the account information and they will publish it. Sometimes they will push you the cross selling of third party product like your insurance etc. मतलब all your financial transactions, all your financial data at one place, and even they sell your data. If you are a public sector banker and eligible for promotions this year, then you have landed at the right channel. In last 3 years, we have produced more than 5,000 results in bank promotions exams, starting from Reserve Bank of India to SBI, PNB to IDBI Bank, Punjab and Sindh Bank to Bank of Baroda, Indian Bank to Central Bank of India, in all public sector banks. We have a dedicated course for you, and higher the scale, greater the content is. So don't miss out this opportunity to grab your promotional aspirations this year. Visit our website, check out the links in description, or WhatsApp us at the given number
to connect with us. Stay prepared and wish you success this year. RBI's new borrowing norms for NBFCs diversify with capital market reliance. Okay, so Reserve Bank of India has advised NBFCs, particularly upper layer NBFCs, to source at least 25% of their borrowings from capital market instruments. Okay, so you know about the ILFS crisis, right? You all know about the ILFS crisis. What happened in ILFS, ILFS? Due to cash crunch, due to the liquidity crunch, this institution failed. And RBI is always sensitive about NBFC lending. इसीलिए ऑन लेंडिंग विथ एनबीएफसी हैज गॉट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टैग. आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी? बैंक आरबीआई का बहुत सारा गाइडलाइंस चलता है. दे एनकरेज पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू लेंड टू एनबीएफसी. क्यों? बिकॉज एनबीएफसी लेंड टू द लास्ट माइल कस्टमर. जहां बैंक नहीं पहुंचता, वेयर बैंक कुडंट रीच, एनबीएफसी डू रीच. They also reach to the lowest strata people through MFIs, etc. But what is the avenue for NBFC? They take loan for 1 year, 2 year, 3 year, maximum for 3 year, and they lend it for 5 years, 7 year, 20 years. So there is a high chance that NBFCs will fail. Nowadays, the banking and the financial system are interconnected. If one NBFC fail, all other NBFCs will fail. ठीक है? इसमें इसके पीछे का थ्योरी समझने की कोशिश करिए. तो एनबीएफसी जब कोई बैंक जैसे एसबीआई बहुत ज्यादा एनबीएफसी का जो पोर्टफोलियो है उसको खरीदता है, आप न्यूज में देखेंगे एसबीआई बाइंग ए लॉट ऑफ और रीफाइनेंसिंग द पोर्टफोलियो ऑफ एनबीएफसी. ठीक है, एनबीएफसी में कैश क्रंच चलता है. एनबीएफसी इज क्रूशियल फॉर, बहुत क्रूशियल है, जो लास्ट माइल कस्टमर है, जो बहुत छोटे लेवल के बोरोवर्स हैं, उनके लिए एनबीएफसी फंडिंग बहुत जरूरी है. कितना भी गवर्नमेंट बैंक आरआरबी आ जाए, वो बहुत छोटे लेवल में लोन नहीं देते हैं. इसीलिए एनबीएफसी बहुत जरूरी है बैंकिंग के सिस्टम में. सारा कुछ बैंक अकेला नहीं कर सकता. और एनबीएफसी के पास, एनबीएफसी का काम क्या है? इससे लोन लेना और उसको लोन देना. ठीक है, गॉट माई पॉइंट? गॉट माई पॉइंट? बैंक के पास क्या होता है कि पब्लिक डिपॉजिट होता है, लोन वो देता है लोगों को. ठीक है, डिपॉजिट से उठा के देता है. आज आप खाता बंद कर देंगे, कल कोई और खोल लेगा. बट एनबीएफसीज हैव लिमिटेड एवेन्यूज. तो वो बोल रहा है कि आप ये जो बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंस सिस्टम, दूसरों से लोन उठाने से बेहतर है आप 25% मार्केट से पैसा उठाए. ठीक है, जैसे कमर्शियल पेपर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एनसीडी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, इससे पैसा उठाए ताकि लोन लेकर लोन देने का झंझट ना रहे. लोन लेकर लोन देने में क्या है, क्या दिक्कत है कि ये अगर रिकवर नहीं होता है टाइम पे, जिसको आपको वापस करना है आप उसको नहीं दे पाएंगे. यू विल बी इन असेट लायबिलिटी मिसमैच कंडीशन. राइट? सो व्हाट इज द न्यू रूल? आप इसके क्या होता है कि अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे ना, तो आप कहीं पे अगर कुछ चीजें नहीं भी आता होगा, थोड़ा तुक्का मार पाएंगे. राइट? विदाउट एनी आइडिया, एनी फंडामेंटल, एनी नोशन, आप कैलकुलेटिव रिस्क भी नहीं ले सकते. एग्जाम में क्या होता है कि इट इज डैम श्योर आप रहिए कि 100% क्वेश्चन आपको कभी नहीं आएगा. नॉट इवन मी, मैं तो भगवान नहीं हूं, फिर भी मुझसे भी जो बहुत 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 ब्रिलियंट आइंस्टाइन भी खुद जाएंगे एग्जाम देने के लिए, उनको 100% क्वेश्चन नहीं आएगा. 60% जगहों पे यू विल बी वेरी फ्लुएंट, बट इन 10-20% प्लेसेस आपको लगता होगा कि आंसर ये है, बट में भी गलत हो सकता है. देयर यू कैन डू एलिमिनेटिंग प्रोसेस. तो अगर फंडामेंटल्स क्लियर हैं आपके, यू कैन से कि हाँ एनबीएफसी में दिक्कत है, तो शायद आरबीआई ने उनको 25% तक कैपिटल मार्केट से उठाने के लिए बोला होगा. राइट? जैसे हो सकता है कि आरबीआई ने किसको बोला है कि 25%, मे बी द क्वेश्चन विल कम, टू व्हिच इंस्टीट्यूशन आरबीआई हैज टोल्ड टू रेज कैपिटल फ्रॉम capital market. Their borrowing should come from capital market, like to banks, to NBFCs, to MFIs, to insurance companies. So here you don't need to know the number, you don't need to know the news. If you know which organization have more capital crunch, you will answer it. Right? Everybody can answer it.
विदाउट नोइंग, विदाउट स्टडिंग दिस कॉन्सेप्ट। इसीलिए अगर आपका स्टैटिक बहुत क्लियर है ना, आप करेंट बैंकिंग में भी कुछ कर सकते हो। द मूव एम्स टू रिड्यूस एनबीएफसीज डिपेंडेंस ऑन बैंक लोन्स एंड डाइवर्सिफाई देयर फंडिंग सोर्सेस। गॉट इट? दिस वाज जस्ट ए सैम्पल सेशन। ये एक सैम्पल सेशन ही था, कंप्लीट सेशन। और पूरे सिलेबस के लिए आपको रजिस्टर करना होगा नॉलेजिस्ट के डेडिकेटेड कोर्स से। कोर्स का लिंक एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन, also in your application and in your website. So don't hesitate to join from there. Thank you.